हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत मातरम में एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के यूट्यूब चैनल के पर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती, इस भर्ती की सबसे बेहतरीन अपडेट हमने पिछली भर्ती को कवर किया। आप जाके सर्च कर सकते हो सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2024 टोटल फॉर्म ऑफ फिलअप। तो आपके भाई का वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसको बेहतरीन से बेहतरीन भर्ती में कवर करने का काम करता हूँ, क्योंकि सीआईएसएफ संबंधित हर एक अपडेट हमें मिलती रहती है। क्योंकि सीआईएसएफ में दोस्तों मैं खुद बता दूं, फाइनल लिस्ट से बाहर हूं, एक बार मेडिकल अनफिट होने की वजह से बाहर हूं। आपको बता दूं, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती की हर एक अपडेट आपको दूंगा, और वो अपडेट देने का काम करूंगा जो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों बता दूं आपको, एक जो बंदा होता है ना, वो सबसे ज्यादा आप चीज उसी से सीख सकते हो जो कहीं ना कहीं फेल हुआ हुआ हो। जो सक्सेस हो चुका है वो बंदा आपको इतना नहीं बता सकता जो आपको फेल हुआ बंदा बता सकता है। तो फेल हुए बंदे से आप सीख सकते हो उसमें क्या कमी रही, उसकी आप वो अपनी कमी बताएगा, और साथ में यदि आप में वो कमी है तो आप अपनी कमी को दूर कर सकते हो। तभी तो किसी ने कहा है कि सीखने वाला जितना आपको सिखा सकता है, वो आपको सीखा हुआ इंसान कभी नहीं सिखा सकता। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। बाकी बात करते हैं हम, देखो एक एक चीज को। उससे पहले बोलूंगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल के आंखों में आके डालकर बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इसी वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर होने वाला है पीटी पीएसटी। तो हम नोटिफिकेशन के ऊपर चलकर डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हम सबको पता चल जाए क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ मैं। ये नोटिफिकेशन के ऊपर आ चुके हैं। हम नोटिफिकेशन के ऊपर बार बार आएंगे इस वीडियो के अंदर, कम से कम 3 से 4 बार हम नोटिफिकेशन के अंदर आएंगे। इस नोटिफिकेशन के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, सिलेक्शन प्रोसेस आपका सबसे पहले होने वाला पीटी पीएसटी। ये देख रखो, पीटी पीएसटी आपका होने वाला, फिर आपका डीवी होने वाला, फिर आपका ट्रेड परीक्षा होने वाला, फिर आपकी ओमारक हो सकती है सीबीटी बेस्ड आपको जो परीक्षा है, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद में आपको लिखित परीक्षा के आधार पर जो आपने प्राप्त किया उसी के आधार पर आपका डीएमई में शामिल होंगे, और डीएमई में 2 गुना बच्चों को आपको शामिल किया जाएगा रिक्तियों का। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ कि 2 गुना बच्चों को शामिल किया गया, वरना सीएसएफ का एक टारगेट रहता है 1.5 गुना बच्चों को शामिल करता है, और लगभग लगभग सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है जो कैंडिडेट आपका मेडिकल तक फिट हो जाता है, तो उन सबका। तो ये चीज़ें आप सबको पता है। अब चलते हैं हम उसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल से मैं आपको बताऊं उससे पहले आपने सबने देख लिया होगा, मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं करूंगा। ओनली फॉर जो मेन चीज़ है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ को यहाँ पर बताने की आपके लिए कोशिश करने का काम आपका भाई आपको करने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपका होने वाला है हाइट बार, जिसको हम बोलते हैं आपका पीटी, आपका पीएचडी या पीटी, जो भी आपका दस्तावेज आपका यहाँ होने वाला है, ये आपका सबसे पहले होने वाला हाइट बार आपका होगा। हाइट बार के बाद में आपका टेस्ट या पीटी से गुजरना होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा। इस जो अभ्यर्थी हाइट बार में योग्य होंगे उसको दक्षता परीक्षा नहीं, आपका यहाँ पर 1.6 किलोमीटर रेस। अब देखो एक चीज आपको अभी भी कंफर्म कर दे रहा हूँ, फॉर्म भरने से ये जरूरी नहीं होता कि आप इस भर्ती में नौकरी लग जाओ, क्योंकि अभी आपका एचसीएम के फिजिकल चल रहे हैं बीएसएफ के। आपने देखा होगा सेम रेस है, 300 बच्चों को पर डे यहाँ पर 300 से 400 बच्चों को बुलाया जा रहा है, जिसके अंदर से 150 बच्चे के लगभग उपस्थित हो रहे हैं। 150 बच्चों में से पास कितने हो रहे हैं आपके यहाँ पर? 60 70। तो वो बच्चे, अब सोचो यहाँ पर कंपटीशन कितना कम हो गया। तो उस कंपटीशन को देखते हुए इस दौड़ को आप मामूली मत आंकना, क्योंकि ये दौड़ नहीं हो पाएगी और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। सीएसएफ में दौड़ ही मेन चीज रहता है। यदि जिस बंदे ने दौड़ कर ली ना, वो आपको मतलब फर्स्ट चरण यदि आप निकल गए ना, या आपका पहला चरण यदि आप यहाँ तक निकल गए ना, तो मानो आपका यहाँ पर 80% काम हो चुका है। क्योंकि पहला चरण में आपको क्या रखा गया है, इसके अंदर दौड़ रखी गई है, और दौड़ के बाद में हाइट चेस्ट वेट सबका हो जाता है, पर आपका ट्रेड मेन चीज होता है आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के वीडियो में दे दूंगा, जिसके अंदर कुक ट्रेड के दे दूंगा, बार्बर ट्रेड के दे दूंगा, सफाई कर्मचारी ट्रेड के दे दूंगा। वो ट्रेड टेस्ट के वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार फिर वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूंगा। किस किस तरीके से आपको आटा लगाने वक्त ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको यहाँ पर जो आप यहाँ पर अंडा वगैरह बनाते हो तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको यहाँ पर अदरवाइज जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो वो चीज़ें आपको बहुत रोल अदा करेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट किसकी वजह से फेल हो जाते हैं। जैसे मान लो, आप छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, कुक का है। तो कुक का छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। कुक में यदि आप ट्रेड टेस्ट देने गए और आपको बोला गया आटा आपको लगाना है, अब यदि आपको इतना आटा दिया गया और उनसे बोलना आपको 2 रोटी बनानी है, आप पूरे आटे के अंदर ही आप यदि पानी डाल दोगे तो आप वहीं फेल हो जाओगे। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे सोचेंगे ये क्या बोल रहे हो सर, क्योंकि पूरे आटे में यदि पानी डाल दोगे तो सूखा आटा क्या आपको अलग से दिया जाएगा? नहीं,
ये बात सबसे, ये छोटी-छोटी बातें होती है जो आपको फेल करने का कारण बनती है। तो सबसे पहले हमें छोटा आटा थोड़ा आटा निकालना, उसके बाद हमें पानी डालना है और नमक डाल के अच्छी तरीके से पानी में आपको उसको गूँथना है। इस तरीके से यदि आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो वो चीज़ें आपको बहुत रोल अदा करेगी। इसी प्रकार आप बार-बार ले लो, अदर अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं इसमें यदि बताने लग गया तो। इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट के बाद में आपका डीवी होगा, डीवी के बाद में आपका यहाँ पर होने वाला है ट्रेड टेस्ट, आपका डीवी, डीवी के बाद ट्रेड टेस्ट आपका होने वाला है। पहले बात कर लेते हैं, इंडियन आर्मी अग्निवीर टेक्स्ट बुक निकल कर आ चुके हैं, वो आ चुके हैं चक्षु प्रकाशन की तरफ से। इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा ध्यान से रखना है। इस बुक में आपको 1100 भविक्लपिक पर्सन जो कि सामान्य अध्ययन से सहित सामग्री आपको मिलने वाली है। देख सकते हैं इस बुक को डिजाइन किया गया जो आपके न्यू सिलेबस 2024 है उसी और 2025 के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया। इस बुक का परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इस बुक को पूरी तरीके से ऑनलाइन डिजाइन किया गया है जो कि पढ़ने में एक बहुत ही अच्छी साबित आपके लिए होने वाली है। इस बुक की आप अलग अलग गाइड ले सकते हो जिसमें रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है, आपका सामान्य विज्ञान और मैथ, इन चारों की बुक की आप परचेजिंग एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग गाइड भी आप परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको कलरक, जीडी, आपका टेक्निकल और आपका ट्रेड्समैन सब बुक सबके लिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसके अंदर देख सकते हो आपको टीवी, आपको इन्होंने सब कुछ बता दिया है। रसोई के अंदर कुक में रोटी और चावल बनाना आना चाहिए, सब्जी दाल आपका सांभर इडली आदि बनाना चाहिए, मांस मछली अंडा खीर बनाना आना चाहिए। मोची के अंदर इन्होंने बता दिया, नाई के अंदर इन्होंने बता दिया औजारों का संचालन में बाल काटना और दाढ़ी बनाना आना चाहिए। सिपाही वाला सब कुछ इन्होंने बता दिया, मतलब एक एक चीज को इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर कन्फर्म कर दिया है। अब बात आती है कि मान लो कि हमने यहाँ पर ट्रेड टेस्ट पास कर लिया, हम ट्रेड आपका यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मेडिकल क्वालिफिकेशन, मेडिकल तक हम पूछ गए तो क्या होगा, देखो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपके मेरिट बेस के ऊपर। अब चलते हैं मेन खानी जो आपकी है, वो आपके टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप एक सीट पर कितने बच्चे उस खानी के ऊपर। देखो ये खानी भी बहुत ही रोल अदा करती है, क्योंकि इस यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो और इस वीडियो में यहाँ तक आए हो तो मतलब आप इस भर्ती के प्रति सतर्क हो, तभी आप इस वीडियो को इतना लंबा देख रहे हो, क्योंकि एक एक चीज को आपका बताने का भाई आपका काम करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप की। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप है ना, वो ये 3,40,576 बच्चों ने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप किया है, जिसके अंदर से 5 से 7 हज़ार तो ऐसे हैं जो आपका रजिस्ट्रेशन करके यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो उसको तो मैंने आपका छोड़ दिया, पर मैंने यहाँ पर डाटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान देना। तो 3,40,576 में यदि हम एक सीट पर कैंडिडेट देखें तो एक सीट आपको पता है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 1161 है। कितनी है? 1161 है। और एक सीट पर कैंडिडेट हो जाते हैं 293। अब आप बोलोगे सर 293 बहुत ही ज्यादा कंपटीशन। देखो कंपटीशन कम कैसे होता है वो चीजें मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी। आपको जरूरी नहीं है कि आपके सभी के सभी कैंडिडेट आपके यहाँ पर फिजिकल देने जाए, कोई जरूरी नहीं है, कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो फिजिकल देने कितने जाएंगे, फिजिकल देने जाएंगे इनके 50%, यानी कि आपका यहाँ पर जो एवरेजन में आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 3,40,000 दिया, तो एवरेजन में आपको यहाँ पर 50 से 60% कैंडिडेट फिजिकल देने जाते हैं। तो 2 लाख बच्चों को मैंने यहाँ पर फिजिकल देने मान लो गए, फिजिकल देने 2 लाख बच्चे गए, तो 2 लाख में यदि हम 1166 का भाग 1161 का भाग देते हैं तो 172 बच्चों का कंपटीशन निकल जाता है। मतलब आपके फिजिकल देने तक आपका 172 बच्चों का हो चुका। अब जरूरी थोड़ी जो फिजिकल देने जाएंगे वो सारे के सारे पास होगा, कदे ही नहीं लिखा हुआ। आपको बता दूं इसमें आपका यहाँ पर 50% कैंडिडेट फेल होते हैं, और हम 1 लाख बच्चे एवरेजन मुश्किल से फिजिकल देने जाते हैं, और 1 लाख बच्चों में यदि हम 1161 का भाग देते हैं ना, तो 1 लाख बच्चों में यदि हम 1161 का भाग देते हैं तो 86 कैंडिडेट आते हैं। और ये देखो ये बहुत ही कम कंपटीशन आपका हो चुका। अब 86 तो भाई जैसी बात है, 100 से नीचे तो कंपटीशन कम ही है, आज का जमाना तो यही बोलता है, बाकी आपकी मर्जी है कि 100 तक तो कंपटीशन आपका हर एक भर्ती में रहता है, ये तो नॉर्मल सी चीजें हो गई है। अब बात कर लेते हैं, पास हो गए। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा आपका बता दिए, सबसे कम आपको बता दिए। अब मैं बता दूं आपको थोड़ी सी चीजें, सबसे ज्यादा कौन सी ट्रेड में लगे हैं और सबसे कम कौन सी ट्रेड में लगे हैं, वो चीजें मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको सबसे कम और सबसे ज्यादा वाली ट्रेड बताऊं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपका भाई आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी आपको देता रहता है। तो सबसे कम की बात करूँ, सबसे ज्यादा की बात करूँ, सबसे ज्यादा आपका सबसे ज्यादा फॉर्म लगा वो लगा कुक के अंदर, सबसे ज्यादा फॉर्म हाईएस्ट। इसके बाद में आपका लगा सफाई कर्मचारी के अंदर, सफाई कर्मचारी के अंदर। इसके बाद में आपका लगा मेरे दोस्तों वॉशरमैन, जिसको हम बोलते हैं धोबी, वॉशरमैन के अंदर, ठीक है। ये 3 ट्रेड ऐसे हैं जो हाईपाई ट्रेड ऐसी है, सबकी हमेशा हाईपाई रहती है और इन ट्रेड में सबसे ज्यादा फॉर्म लगते हैं, ठीक है। इसके बाद में सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपका लगा माली, जिसको हम बोलते हैं गार्डनर आपका। उसके बाद में आपका आता है दर्जी, जिसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर है। वैसे तो उन ट्रेड में सबसे कम लगे जो आपका मैकेनिक वगैरह, पर उसमें तो आपकी सीट ही नहीं है तो उसकी तो छोड़ो ना, क्योंकि उसमें तो 1-2 राज्य की सीट है, तो उसकी तो अभी चर्चा करने की जरूरत है नहीं। और उसके बाद में हमें लगा पेंटर का, जो इन ट्रेड से फॉर्म भराना, इनमें ज्यादातर चांस होते हैं सिलेक्शन के, ठीक है। अब बात आती है सबसे ज्यादा फॉर्म कहाँ से लगे और सबसे कम फॉर्म कहाँ से लगे, वो भी जोन बता दूं मैं आपको। तो वो जोन बताऊं, देखो हम चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर, नोटिफिकेशन के ऊपर जोन वाइज मैं आपको बात करता हूँ।
ये आपका देखो ये जोन है, ये आपका सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जोन है ना वो नंबर 2 वाला दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाला जोन है ना एनसीआर, ये सबसे हाईएस्ट फॉरम यहीं से लगे। सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड से सबसे हाईएस्ट फॉरम लगे। और जो आपके उसके बाद में 2 नंबर पे जो जोन आता है वो लगता है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब एंड राजस्थान, ये 2 नंबर पे आपका रहता है। और बता दूं सबसे कम फॉरम वाला, सबसे कम फॉरम दादर नगर हवेली, दमन दीप, गुजरात और महाराष्ट्र से लगते हैं। इससे भी कम फॉरम अब की बार जो लगे ना वो सबसे कम फॉरम लगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि आपका 7 नंबर का ना उसमें आपका सबसे कम फॉरम लगे। तो ये फॉर्मों की संख्या आपको मैंने बता दी है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा आपके फिजिकल सेंटर्स भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, बहुत जल्द फिजिकल सेंटर्स की लिस्ट भी हमारे पास आ जाएगी। तो वो लिस्ट भी आपको भाई आपको दिखाने का काम करेगा, हर एक चीज़ दिखाने का काम आपको करने वाला। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप तैयार कर लेना। डॉक्यूमेंट्स की एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि आपकी योग्यता और जाति प्रमाण पत्र 3/4/2025 यानी लास्ट डेट से पहले का आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट आपको यहाँ पर 3/4/2025 के यदि बाद का आपके पास है जाति प्रमाण पत्र वगैरह तो आप यहाँ पर जनरल में काउंट हो गए, किसी प्रकार का आपको जाति का लाभ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है। बाकी यदि कोई भी आपका डाउट रह गया तो वो डाउट मेरे साथ क्लियरिफिकेशन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। देखो एक चीज़ बता दूँ, एक मात्र ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करता है और आपकी डाउट क्लियर का करने का काम करता है। पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको काम इतना करना होगा, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे सेंड करना होगा और उसके बाद में आप अपना डाउट क्लियर करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा हाँ ऐसा लगे कि हाँ यार अपना स्टूडेंट है। अब यार आप क्या करते हो, आप फोन केवल व्हाट्सएप नंबर नोट करते हो, सब्सक्राइब करते नहीं हो, बाद में आप डाउट पूछते रहते हो। तो उससे अच्छा है कि आप अपना स्क्रीनशॉट लेके डाउट मेरे से शेयर कर सकते हो। नंबर नोट कीजिए मेरा 9024654785। इस नंबर पे आपको यहाँ पर ओनली फॉर व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप आपको मेरी टीम द्वारा आपको संपर्क कराया जाएगा। कभी कभार होता है कि आपका मैं भी खुद भी आपको व्हाट्सएप पर बैठता हूँ शाम को टाइम, तो मैं भी आपको अपडेट डाउट क्लियर करने का काम करता हूँ। तो 9024654785 पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए। यदि कोई भी आपका डाउट रह गया, कोई भी चीज़ आपकी रहेगी, तो वो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराने का काम ऑल इंडिया जॉब 0.2 आपके लिए करने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और कुछ आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।